आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 1 वाले लोगों के विषय में कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। तो पहली डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, 11/10/1942। तो अगर इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 2 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 1। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन की। दूसरी डेट ऑफ बर्थ एक और लेते हैं, वो है 11 दिसंबर 1931, 11/12/1931। तो ये डेट ऑफ बर्थ, इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 2 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 1। ये डेट ऑफ बर्थ है एक बहुत बड़े दार्शनिकी ओशो रजनीश की, रजनीश को हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 1 वाले लोगों के विषय में कि इन लोगों का व्यवहार कैसा होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से यदि आपको किंग नंबर या मिनिस्टर नंबर निकालना नहीं आता है तो आप मेरी न्यूमरोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं 2 नंबर और 1 नंबर का वाइब्रेशन कैसा होता है। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, और पूरे के पूरे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसमें क्या है, चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। ये 27.5 दिन में सारी राशियों का भ्रमण कर लेता है। इस प्रकार से ये 27.5 दिन किसका भ्रमण करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। अगर हम पर्टिकुलर चंद्रमा की बात करते हैं तो ये अपनी ऊर्जा किससे लेता है? ये ऊर्जा लेता है सूर्य से। तो चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये डिपेंड होता है सूर्य के ऊपर। तो चंद्रमा हमें क्या देता है? चंद्रमा है हमारे मन का कारक। अच्छा, इसकी गति इतनी तेज होती है जिस तरीके से हमारे मन की गति तेज होती है, कभी ये विचार कभी वो विचार, इस तरीके से चंद्रमा का हमारे जीवन में वाइब्रेशन होता है। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, पैसे को। हमारे रिलेशन में अगर हम देखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे रिश्तों में हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से चंद्रमा ग्रहों की रानी कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? रानी। तो जिस प्रकार से सूर्य राजा कहा जाता है, इसी प्रकार से इनको पदवी हासिल है रानी की। अब इनका एडवाइजर कौन है, मतलब इनका मिनिस्टर कौन है? इनका मिनिस्टर है 1। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमें विस्तार देता है। सूर्य हमें आत्मचिंतन करने की क्षमता, दूसरे को जज करने की क्षमता, इस तरीके की क्षमता देता है। अब इन दोनों के वाइब्रेशन को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि राजा की सीट पर इस समय कौन बैठा हुआ है, तो राजा की सीट पर बैठी हुई है इस समय रानी, और इनको एडवाइस करने वाला कौन है? इनको एडवाइस करने वाले हैं सन। तो एक तरफ जहां इन लोगों का माइंड एकदम कूल होता है, उसके साथ साथ क्या है, चंद्रमा को हमें ये भी देखना है कि 15 दिन ये बढ़ते रहते हैं पूर्णमासी की तरफ, और जब ये पूर्णमासी से लेकर अमावस की तरफ आते हैं तो घटते रहते हैं। इस तरीके से इनके जो मन की गति होती है इतनी तेज होती है, जबरदस्त। तो ये अपने विचारों पर स्थिर होने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं होते। अभी सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इस टाइप की बात इनके साथ होती है। लेकिन इनको जो एडवाइस दे रहा है, इनको एडवाइस दे रहा है सूर्य, जो एकदम स्ट्रिक्ट है, जिसके डिसीजन एकदम फाइनल होते हैं, जो सोचता है वो करता है। तो जब इन दोनों के वाइब्रेशन को हम जोड़ के देखते हैं कि एक बंदा आपके पास बिल्कुल कंफ्यूज्ड आता है और दूसरे वाले से जब वो सलाह लेता है, मतलब अपने मन से जब वो सलाह लेता है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मिलता है। तो जहां इनको जाना होता है फिर ये वहां जाते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं। इस तरीके से इनकी वाइब्रेशन टोटल होती है। इमोशनल लोग होते हैं। इमोशनल इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशन का भी कारक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी कौन सी एजुकेशन, इनकी कौन सी लाइन होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप इन लोगों की बातचीत करेंगे, इनके पढ़ाई की बात करेंगे, तो ये बातें तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इनका जो मेन फील्ड है,
इनका जो मेन फील्ड है वो आर्ट का फील्ड है। जाने को अभी ये साइंस में चले जाएं तो उसमें ज़्यादा बहुत अच्छी प्रोग्रेस ये लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर इनको थोड़ा कलात्मकता, कुछ इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाए जहाँ पढ़ा और आगे कार्य किया, इस तरीके से इनको साइंस, कॉमर्स और आर्ट में जो सबसे अच्छी फील्ड होती है वो होती है आर्ट साइड, जिसमें मेहनत कम करनी पड़े और सफलता ज़्यादा मिले। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका प्रोफेशन क्या होगा। देखिए, जहाँ पर भी मन से कार्य करने वाली चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, जैसे एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी किसी भी चीज़ को गहराई से सोचकर, जैसे आप मान लीजिए किसी इंटीरियर डेकोरेशन में आप जाओगे या किसी का घर सजाना है या कुछ ऐसे जैसे खेती से संबंधित कार्य हैं, इस टाइप से संबंधित कार्यों में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। दूसरी बात, इनका फील्ड क्या है, आत्मचिंतन का, क्योंकि जहां पर इस समय चंद्रमा लोकेटेड है वो है हमारे किंग नंबर की जगह पे, मतलब चंद्रमा यहाँ किंग बना हुआ बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति के जो विचार होते हैं ना, वो विचार बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, स्थिर नहीं होते, लेकिन उनको जो एडवाइस दे रहा है वो सूर्य है। तो ये लोग आत्मचिंतन से संबंधित कार्य यदि कोई करते हैं, जैसे अच्छे गुरु बन सकते हैं, इस टाइप की इनकी नेचर होती है, ये इनको वाइब्रेशन मिले हुए होते हैं, तो इस तरीके के इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस के फील्ड में ये लोग कैसे होते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको टोटल बताया, इनके टोटल वाइब्रेशन जोड़ के अगर आप देखोगे तो टोटली ये लोग कैसे होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं। कारण क्या है, चंद्रमा है और दूसरी तरफ सूर्य है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। तो जो भी अपोजिट बंदा होता है, इनका मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और ये भी उसके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। लेकिन होता ओवरऑल क्या है कि जिससे ये प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है 99% केसों में इनकी शादी उससे नहीं हो पाती है। तो ये इनके लिए फील्ड अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा ये इमोशनली टच हो जाते हैं उससे। अब हम लोग बात करेंगे इनकी स्पाउस कैसी होती है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा चलता है। इनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता है, मतलब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीरस भरा होता है। अगर इनकी स्पाउस मान लीजिए 9 नंबर से संबंधित आ गई, 4 नंबर से संबंधित आ गई, तो बेड़ा गर्क, मतलब हर समय ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक जैसे होता है ना, शक की निगाह से देखना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर समय इस तरीके का ये दबाव मानते हैं अपनी वैवाहिक जीवन में। तो इनकी स्पाउस कहाँ से आनी चाहिए, इनकी स्पाउस आनी चाहिए 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से और 6 नंबर से। 5 नंबर वाले लोग भी इनके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो नहीं आनी चाहिए आप उसको भी देखिए। 4 नंबर की नहीं आनी चाहिए, 8 नंबर की नहीं आनी चाहिए और 9 नंबर की भी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से इनका वैवाहिक जीवन सो रहता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड लाइफ इनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, मतलब जब रोमांटिक नहीं होता बहुत ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके लिए कौन कौन से कलर बढ़िया रहते हैं। देखिए, चंद्रमा का क्या है, वाइट कलर, और उधर सूर्य का क्या है, क्रीम कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर। तीनों कलर इनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनसे बोला जाता है कि आप ज़्यादा ब्लैक कलर का यूज़ ना करें, आप ज़्यादातर ब्लू कलर को अवॉइड करें। तो इस तरीके से ये कलर बात हो गई। अब बात करते हैं वो कौन से नंबर हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। 5 को आप साइड में रख सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 1 और 2, 3 ये कॉम्बिनेशन है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये माने जाते हैं। अब हम 1 और 2 की टोटल वाइब्रेशन को जोड़कर अगर देखते हैं तो पूरा का पूरा हमें क्या समझ में आया कि ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। तो अब अगर अपनी फील्ड में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो इनको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला टिप, इन्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, इनको अपनी माँ को गुरु के रूप में मानना चाहिए। तो इस तरीके की वाइब्रेशन होती है 2 और 1 नंबर की। अगर 2 और 1 आप में से भी किसी का है और आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तो एक बार आप मेरे से कंसर्न जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।